ठीक, बोलो कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? किताब लाओ वाली। प्रश्न संख्या कौन सा कर लिए थे? 7 ना, 7 कर लिए थे। 8वां हम लोगों को करना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8। किस प्रश्नावली का? बी। अच्छा 12B का 8वां, डॉक्टर मनोहर बुक। 8वां, एक वृत्त का व्यास 16 सेमी है। गणेश बात मत करो भाई, आते हो तो बात मत किया करो यार, इतना टाइम बात करने को खुद देते हैं कि आप बात कर लो। 8वां कह रहा एक वृत्त है और जिसका व्यास दिया है, एक वृत्त जिसका व्यास 16 सेमी है, इसका व्यास दिया है 16 सेमी। ठीक, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण निर्मित करती है। तो इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कह रहा है, यानी कुल मिलाकर यह कहना चाहता है कि ये है, ये तरीका है, ये प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि ऐसे है और ये जीवा खंड है और यहाँ केंद्र है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा। पूरा 14 सेमी व्यास है तो त्रिज्या 16 है, तो 8 सेमी क्या हो जाएगा इसका? ये भी कितना सेमी? 8 सेमी। आप यहाँ मान लो केंद्र, इसको मानो जीवा AB है और ये केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। तो आप क्या करें, ये लघु जीवा खंड निकाल सकते हो। लघु जीवा खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? लघु जीवा खंड का क्षेत्रफल बराबर लघु जीवा खंड का क्षेत्रफल, बोलो क्या था? हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये लघु का था। पाई का मान 22/7, रेडियस दिया है 8 × 8, थीटा का मान दिया है 60 और बटे में 360 और माइनस 1/2 8 × 8, आर मतलब 8 × 8 और साइन थीटा साइन 60 अंश। ठीक, अब ये करो गुणा भाग। 36 6 और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। नहीं तो रहने दो, 8 को कटाओ मत, ऐसे ही रहने दो। ये 6 को भी ऐसे रहने दो, 6 ऐसे ही रहने दो। ठीक, ये क्या कर लो, 8 कॉमन कर लो, 8 इधर कॉमन कर लो, 8 इधर कॉमन कर लो, तो 8 28 64 क्या कर लो कॉमन, पूरे से कॉमन आ जाएगा। इधर आ जाएगा 22/7 × 6 माइनस ये 1/2 और यहाँ साइन 60 अंश का मान √3/2 बोलो कहीं दिक्कत हो तो समझ गए। साइन 60 अंश का मान √3/2, 2 दूना 4, तो 64 यहाँ रहेगा और 22/7 माइनस 2 दूना √3/4, 4 और 42 का लस 84। क्या? अरे कटा दो, 22 और 42 को कटा लो, कटाना चाहते हो तो 11 और यहाँ 21 और 4 का लस लोगे 84 आ जाएगा। 21 4 का लस 84, तो यहाँ लिखेंगे कितना? 8 28 64 और ब्रैकेट में 11/21 माइनस √3/4। अब लस ले लो, 64 ऐसे ही रहेगा, ये लस 21 और 4 का लस 84, 21 चौके 4 बार जाएगा, 11 चौके 44 माइनस 21 चौक 84, तो 21 रूट में 3। सही है। अब यहाँ से 64/84 कटा दो, 64/84 यहाँ 44 में फिर कॉमन कर लो, नहीं कुछ आएगा। 44 माइनस 21 रूट में 3। सही है। ये कटाओ 2 से 32 कितना आ जाएगा? 32/42 और कटा दो। अब 44 माइनस 21 रूट में 3 और कटाओ इसको, 16/21 44 रूट में 44 माइनस 21 रूट में 3। ये आ गया किसका मान? लघु का।
अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा दें तो क्या आ जाएगा, दीर्घ। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, यहाँ निकाल दे रहे हैं, स्पेस है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 8 गुणे 8, 8 × 64, तो आ जाएगा 22/7 × 64। सही है। इसी में से घटा दो दीर्घ का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ का क्षेत्रफल। तो वृत्त माइनस वृत्त का आया कितना, 22/7 × 64 माइनस 16/21 और इसमें 44 माइनस 21 रूट में 3। सही है। अब गुणा भाग आपको आता है, करिए। लस लेंगे तो 21 लस हो जाएगा। 21 कितना हो जाएगा, लस 21 लस यहाँ आ जाएगा 21, और ये ऐसे ही उतार दो। 22 गुणे 64, 22 गुणे 64 माइनस 21 तो लस है, वैसे उतर जाएगा। माइनस 16 गुणे 44, 16 गुणे, अरे कहाँ कहाँ, अच्छा 7 × 21, अच्छा पहले वाले में 3 का गुणा भी होगा, × 3। सही है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस 16 गुणे 44 और फिर प्लस 16 गुणे 21, 21 ही है ना वहाँ, 16 गुणे 21 और रूट में 3। बस अब गुणा भाग आपको आता है, करिए, जल्दी करिए। कितना आएगा, करो जगह नहीं करते। 22 × 66, 64 गुणे 66, 6 चौके 24 और 6 36 2, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 36 36 2 38, फिर आ जाएगा 4 8 3, ये आ जाएगा 4 8 4 12 का 2, 8 3 11, 11 1 12 और 4 42 24, 42 24 आ जाएगा। ये कितना, 42 24 माइनस 16 चौका 64 का 4, 16 चौका 64 और 64 और 6 70, कितना 64 और 6 70 ही होगा ना, 70, और प्लस 16 1 16 का 6 और 16 दूना 32 1 33 और यहाँ अंडर रूट में 3 और बटे में 21। अब यहाँ कटा लो, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे 0, और फिर 2 तो 2 ही आ जाएगा, और यहाँ 12 में से 7 5 और यहाँ 3, 3520 माइनस 336 अब प्लस 336 रूट में 3 बटे 21। कटेगा कुछ था, 3 कामन कर लोगे तो कट जाएगा, यहाँ से 3 नहीं होगा, 3 कामन। देखो क्या दे रहा है उत्तर, 6 कामन किया होगा, कुछ भी कामन करेगा, या 7 ही कामन कर ले, जो भी करेगा मिला लो। ठीक, यहाँ देखिए पाई का मान आपको पुट नहीं करना है। अगर पाई का मान नहीं रखोगे तब उत्तर आपका जो दिया है वो आ जाएगा। हम लोग पूरा हल कर लिए, पाई का मान बिना रखे आप हल करिएगा, उत्तर आएगा। ठीक, उतार लो अब। चलो समझ गए ना भैया, ये क्या है आप समझे कि आपको जो हम लोग पाई का वैल्यू पुट कर दिए हैं, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, बस उत्तर आ जाएगा एकदम एग्जैक्ट जो आपको लाना है। बोलो इसके बाद वाला प्रश्न क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, बोलो क्या दिया है। हाँ, 9वां क्या दिया है, लाओ इधर कोई किताब दो तब पढ़। अच्छा है, कह रहा है 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेमी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये दिया है, ध्यान से सुनना, ये प्रश्न ठीक है एकदम। ये है यहाँ से ऐसे, ये है क्या
त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड। ये दिया है, इसका परिमाप, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ये मान लो L। ये क्या है, इसकी आर्क की लंबाई मान लो क्या है, L। देखो ध्यान से, ये त्रिज्या दिया है कितना 5 और इधर भी 5.2। कह रहा है परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप। किसका परिमाप, वृत्तखंड या त्रिज्यखंड। देखो यही कहा है कि वृत्तखंड का परिमाप 16.4 है। कितना डोले हो, ये डोल रहे हो, ये डोल रहे हो, ये डोल रहे हो, इतना मिला के कितना दिया है 16.4। तो क्या क्या OA परिमाप मतलब OA प्लस, यही तो है वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप, बताओ वृत्तखंड का परिमाप क्या क्या है, OA है प्लस, देखो है भैया क्या क्या डोल रहे हो, इसी में देखो O से A आप गए, फिर A से कहाँ गए, फिर B से, तो O से A से B, फिर कहाँ गए B से O, यही डोले हो। और इसका मान दिया है, कितना दिया है 16 और इधर OA का मान आपको पता है 5.2, OB का मान भी पता है, AB का मान नहीं पता, AB का मान क्या है L मान लिया आपने, और BO का मान 5.2, 5.2, 5.2, 10.4, तो 16.4 बराबर 10.4 प्लस L। अब बताओ 16.4 में 10.4 घटाओगे तो L का मान आ जाएगा कितना 6, L का मान 6। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं थे, यहाँ मान लो थीटा है, थीटा के लिए तो बताए थे, इसका क्या निकालना हो क्षेत्रफल, तो πr² थीटा बटे 360। लेकिन अगर ऐसे निकालना हो तो डायरेक्ट होता है 1/2 L इंटू R क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल होता है वृत्तखंड का, यानी इस खंड का, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू R, R की लंबाई गुणे त्रिज्या, R की लंबाई 1/2, L का मान बोलो 6 आपने निकाल लिया, R का मान 5.2, 2 तिहाई 6, तो 3 गुणे 5.2, 3 दूना 6, 3 पचे 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा त्रिज्या तो सेंटीमीटर, और मीटर में दिया होगा तो मीटर। देखो उत्तर क्या दिया, सही है। ये कैसे निकाले, आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो बताएं, फिर कहीं दिक्कत, कहीं नहीं, फिर से बता दें कहाँ से। ये परिमाप वृत्तखंड का कितना दिया है 16.4। अब बताओ क्षेत्रफल जब भी वृत्तखंड का पूछेगा ना तो आपको क्या चाहिए, L चाहिए और R तो पता है, L पता है, तो पूरा पता है, लेकिन आप कितना डोले हो पूरा पता है। अब हम कहें कि एक आदमी 16.4 मीटर गया, तो एक बार गया कितना 5.2, एक बार आया 5.2, और एक बार क्या कितना किया, तो 5.2 गए आया इधर। ये वाला कैसे निकालोगे, तो 5.2 प्लस L प्लस ये तीनों को क्या कर दिए, ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, बराबर पूरा डोल दिया जितना ना। जैसे आप 16 किलोमीटर गए और हम कह दें कि आप 16.2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप गए थे, तो हम कह दें कि आप 5.2 एक बार गए हो एक जगह 5.2 गए हो, तो कितना हो गया 10.4, बचा कितना 6, बच गया वही क्या 6, तो यानी ये कितना होगा 6। 2 बार का मान आपको पता है, एक बार का नहीं पता, यही 6 है। L पता चल गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 L इंटू R, 1/2 L का मान, R का मान 5.2, अब 2 तिहाई 3 इंटू 52, 52 तिहाई 156, 156 15.6, एक अंक पे दशमलव लगा दिए बस। हंडिया में है, यहर कहाँ हो है, कॉमर्स हंडिया में है न। कॉमर्स के लिए दिमाग बढ़िया चाहिए, CA वही बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट न, ईमानदारी से पढ़ना भी पड़ेगा। फिर सुनो प्रश्न संख्या 10वां। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है।
लड़के वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिमी है। मिमी को सेमी में बटे 10 कर देंगे। मिमी किस में बदल जाएगा? सेमी में। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तारों की व्यास की लंबाई। कुल चांदी के तार की लंबाई देखो हम बता रहे हैं, ये एकदम आपके गांव का उदाहरण है, एकदम रियल में आप महसूस कर लोगे। ये कौन सा प्रश्न है? 10। ये आपने देखा है। देखो हम बता रहे हैं पहले के समय में, अब तो पता नहीं है कि नहीं, पहले के समय में शादी ब्याह में एक गोल रिंग करके लगा रहता था घर में, ऐसे लगा देते थे, इस पे बल्ब जलता रहता था। एक बार ऐसे चलता था सर 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 सर, फिर एक बार ऐसे सर 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 सर, पीला लाल हरा कलर का ऐसे जलता था। देखे हो कि नहीं आप? तो कितने व्यास हैं? 1 व्यास, 2 व्यास, कितना व्यास है देखो? 3, 4 और अरे 5 व्यास कितने हैं? 5 व्यास कितने हैं? 5। तो 5 व्यास बना दो। एक ये और एक और बना लो। ये मान लो थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा सा शिफ्ट करके, ठीक। देखो 5 व्यास। सभी के ऊपर लाइट यहीं रिंग पे लगा रहता था कि पूरा इस पे भी, जो आपके घर में लाइट वाला आता था लगाने, तो यहाँ भी लाइट लगी रहती थी और इस पट्टी पे भी कि नहीं लगता था? अरे जो रिंग गोल गोल घूमता था शादी लगता था ना। तो बस सोचो इधर भी लगा है पूरा, यानी किस पे लगा है? इसके परिध पे। ये तार परिध पे भी लगा है और व्यास पे भी लगा है। कितने व्यास पे? 5 व्यास पे लगा है। तो पहले बताओ वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि होता है 2πr। तो वृत्त के परिधि पे लगा है और प्लस 5 व्यास, वृत्त के 5 व्यास पर, वृत्त के 5 व्यास पर लगा है। व्यास बताओ, उसमें दिया है सब कुछ। हाँ व्यास दिया है 35 मिमी, तो 35 गुणे 5 कर देंगे। 35 गुणे 5 मिमी में बदल जाएगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर में उत्तर दिया है क्या? मिमी में ही उत्तर दिया है। उत्तर देख लो ना अभी, फिर मिमी में कोई दिक्कत नहीं। तब 35 एक लड़के एक डंडा पे 35 मीटर तार लगावा, 35 मिमी, तो 5 डंडा पे 35 गुणे 5, तो 35 पंचे 175। हाँ 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 15 और 2 17, सही है। और 2 का 2 पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या। हाँ त्रिज्या दिया है भैया 35 मिमी, 35/2 हो जाएगा। व्यास दिया है 35 का आधा, सही है। 35 मिमी व्यास है तो त्रिज्या 35/2। व्यास दिया है, डी बराबर दिया है भैया 35 mm, तो आर बराबर 35/2 mm, सही है। ये 7 पचे और ये 2 से 2, 22 पंचे 110, तो ये आ गया 110 और ये आ गया 175। 175 और 110 285, 285 मीटर। ये तार इतना लगा है कहाँ? इतना मिमी तार लग गया है इसमें बनाने में। क्यों? समझ गए? परिधि पे लगा है उसको जोड़ दिए और डंडे पे लगा था उसको। इतना आ जाएगा क्या? तार। इतना तार लगा है चांदी का किस पर? इस रिंग पर। अभी पूछा है क्या ज्ञात करिए? क्षेत्रफल। 10 का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हर त्रिज्यखंड का। अब बताओ पूरा कोण कितना होता है? 300। कई भाग में बटा भाई? 10। तो 360 भागे थीटा का मान निकाल लो। 360 भागे 10, तो 0 0, यानी कितने डिग्री कोण बना था? 36। यानी एक के बीच में कितना बनता? यहाँ 36 डिग्री का। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताए क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही बताओ πr², πr², θ/300। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 35/2 इंटू 35/2, क्यों 2 बार कर रहे हैं? और थीटा 36 और बटे में 300, 36 दहम्मा 10 बार,
और इसको कटा दो, 2 11 में 22, 7 पचे 5 दूना 10, सही है। अब 2 दूना 4, अब यहाँ कर लो 11 गुणे 35 और बटे में 4, बटे में 4, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 33 और 5 38, 385 बटे 4 सेंटीमीटर। देखो यही दिया मिमी स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। उत्तर क्या दिया? यही दिया है। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक? बोलो बोलो, कहीं दिक्कत है क्या? अरे ना आया हो तो फिर रिपीट करें। बोलो अगला प्रश्न 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। न एक जीवा केंद्र पर क्या अंतरित करती है? समकोण। 14 सेमी, देखो जीवा है, ये वृत्त है, ठीक, और यहाँ से देखिए 14 सेमी है, ये एक जीवा है और कह रहा है 14 सेमी त्रिज्या। अगर त्रिज्या देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना सेमी है? ये 14 सेमी है। मान लो एक केंद्र O है, इसको मानो A है, ये B है, ये कितना सेमी है? 14, और इधर भी 14 सेमी। 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। केंद्र पर कितना डिग्री बना रही है? समकोण 90 डिग्री समकोण बनाती है। अंतरित कर, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड का और दीर्घ, तो यहाँ हम लिख रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बोलो तो अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ राजवीर, क्या होगा भैया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करोगे? लघु वृत्तखंड ना, ये है लघु वृत्तखंड। हाँ, क्या करें? इसको चाहिए हमको ये वाला एरिया, तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। अब देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 14, तो 14 गुणे थीटा का मान 90 और बटे 360 माइनस 1/2 14 गुणे 14 इंटू साइन 90, साइन 90 अंश का मान 1, तो ये हो जाएगा 22 7 दूना 14 और 9 चौके 4 आ जाएगा, और 2 दूना और 2 सते 14, तो 22 गुणे 7, 22 गुणे, यहाँ देखते रहो नहीं तो फिर 2 सते 14, 14 गुणे 7, 14 गुणे और इसका मान होगा 1। अब 22 7 दूना 14, 7 दूना 14 154 माइनस 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, कितना 98। 14 में से 8 जाएगा 6, 14 में से 9 जाएगा 14 में से 9 5, 56 आ गया। ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ गया? लघु का। किसका आ गया? अब दीर्घ का चाहिए, तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से नीचे वाला हटा दें तो क्या बच जाएगा? अरे भैया अगर नीचे वाला हटा दें, वृत्त का पूरे का निकाल लें और उसमें से जो रंगे हैं इसको हटा दें तो क्या आ जाएगा? देखो अब पूरे का वृत्त का निकालो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान त्रिज्या 14 गुणे 14, 7 दूना 22 दूना 44, 44 गुणे 14, 14 चौका 56, 6 14 चौका 56 और 4 60 और 1 61, 616 सेंटीमीटर। ये किसका आ गया? वृत्त का। अब हमको चाहिए ना ऊपर वाला, क्या चाहिए? ऊपर देखो ये वाला दीर्घ वाला, हम इसको हटा दे रहे हैं देखो समझाने के लिए। हमको क्या चाहिए? केवल ऊपर वाला, ये नीचे वाला छोड़ के ऊपर वाला चाहिए। पूरे वृत्त का निकाल लें और नीचे वाला ये क्या कर दें तो क्या बच जाएगा?
वही ऊपर वाला बच जाएगा दीर्घ वाला, तो यही दीर्घ चाहिए। तो दीर्घ जीवा खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ जीवा खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्त माइनस लघु, वृत्त माइनस वृत्त में से लघु को घटा दो। वृत्त है कितना 616 माइनस 56, तो 6 में 6 जाएगा 0, 11 में से 5 6 और यहाँ 5 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, 560 आएगा बड़ा वाला। फिर हम कंप्लीट बना दे रहे हैं जैसे था ना, ये 14 था, इधर भी 14 था, यहाँ 90 था, ये ओ था, ठीक, और ये पेंट था, ये आप उतार लो आप। बात मत करो यार, कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत हो तो बोलो, समझने में कहीं दिक्कत हो तो बोलो, तब बात क्यों करते हो। अब देखो 12 नंबर उतार लिए ना, चलो क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है दो आकृति में दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त दिया है, एक ये है, आप सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, संकेंद्री ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्तों को संकेंद्री वृत्त कहा जाता है। संकेंद्री वृत्त माने ऐसे वृत्त, राजवीर सुनो इधर यार, ऐसे वृत्त, ऐसे दो वृत्त जिनका दोनों का केंद्र क्या हो, एक ही हो, उसे संकेंद्री कहते हैं। संग माने एक ही केंद्र वाले। तो देखो छोटे वाले को भी यहीं रख के आप बनाओगे और बड़े वालों की को भी, जैसे मान लो क्या करोगे, केवल इसमें छोटा कर लोगे, इसमें थोड़ा सा बड़ा करके घुमा दोगे बस। अब संकेंद्री यहाँ से खींचा है ऐसे, ये और ये डिजाइन ऐसे दिया है और इसको पेंट कर दिया है, ये नीचे वाले को क्या कर दिया है, पेंट, और पूछ रहा है यही क्षेत्रफल बताओ। देखो दिया है यही बनाया है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, छोटे वाले की त्रिज्या कितना सेमी है 4 सेमी, और बड़े वाले की त्रिज्या पूरा है 7, पूरा है क्या 7 सेमी, और छोटा वाला है 4 सेमी। बताओ ये वृत्त का क्या है, केंद्र। अब बताओ आप छोटे वाले का क्षेत्रफल अलग से निकाल लो और बड़े वाले का अलग से। देखो कुछ नहीं करेंगे, ये इसको हम तोड़ दे रहे हैं 2 पार्ट में, एक छोटा वाला वृत्त ऐसे, ठीक, और एक बड़ा वाला वृत्त ये। एक का त्रिज्या आपको दिया है, ये O है, ये A है, ये B है, इसको मान लो C और इसको मान लो D, ये O है, ये है। यहाँ दिया है 4 सेमी और ये दिया है 7 सेमी। कह रहा है त्रिज्यखंड द्वारा दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और कोण दिया है यहाँ 60 डिग्री। कोण कितना है 60, ये कोण है 60, ये कोण है 60। अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे क्या दोनों में। अगर हम बड़े वाले का निकाल लें, ध्यान सुनो बात क्यों करते हो यार, तुम बात मत किया करो भाई, बगल बैठ जाओ नहीं तो लपड़ मार देंगे खींच के अभी तुम्हारे मुंह पे, बेवकूफ़। कई बार कह दिए बात मत करो, बात मत करो, एकदम बेवकूफ़ समझ के रखते हो। ये देखो बड़े वाले में से अगर हम यहाँ पढ़ने आओ, माँ बाप को पैसा बर्बाद कर रहे हो, मत आओ, क्या मतलब है, कितना ईमानदारी से, कुछ पता नहीं किस किस तरीके से करके दे रहे होंगे ना, सोचो किस तरीके से ला रहे होंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा है ना। 100 रुपये कभी कमा के देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ सोचो 3 बजे से लगातार 2 बजे से भूख रहे हैं, जैसे हम भी थे, समझ में नहीं आता। जब स्वयं कमाओगे 10-20 रुपये ना, तब पता चलेगा पैसे की कीमत ना। यहाँ देखो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरा बड़ा निकाल लो, उसमें से छोटा वाला क्या कर दो, हटा दो। तो बड़े वाले का माने छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको समझने में दिक्कत है तो हम कई बार बता देंगे। पूरा बड़ा वाला निकाल लो और बड़ा वाले में से ही छोटा वाला क्या कर दो, तो क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा। अरे भैया पूरा जैसे ये दिया है डंडे टाइप, ऐसे ये ऐसे करके दिया है, अगर हम पूरा निकाल लें और पूरे में से ये वाला हटा दें, ऊपर वाला ये वाला हटा दें, तो क्या बच जाएगा, छायांकित भाग बच जाएगा। जैसे ये देखो ये ऐसे है, ये सही है, ये छायांकित किया है, ऐसे छायांकित कर दिया है। हम पूरा निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट निकाल लें और निकाल करके छोटा वाला ऊपर वाला क्या कर दें, हटा दें, तो क्या बच गया। तो यही तो कर रहे हैं, बड़ा वाला निकाल ले रहे हैं और बड़े में से छोटे वाले को क्या कर दे रहे हैं, तो वही तो किए हैं। तो बड़े वाले का भी वही लगेगा नियम, छोटे वाले का भी। बड़े का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300 और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, दोनों में आर चेंज है। इस बड़े वाले में 7 है, इसका 7 है और इसका 4 है। तो रखो पहले बड़े वाले का पाई तो बाहर कर लो, पाई क्या कर लो बाहर, और 360 और थीटा को भी बाहर कर लो। 360 इंटू थीटा, थीटा की जगह है क्या 60, इसको बाहर कर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ छोटे वाले में भी 60 होगा, बड़े वाले में भी 60 होगा। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ, 360 यहाँ है, 360 यहाँ, बचेगा केवल क्या आर, आर स्क्वायर माइनस आर, R1 स्क्वायर मान लो, इसको कैपिटल आर मान लो, बड़े वाले को कैपिटल आर और छोटे वाले को स्मॉल आर ना, ये वाला बड़ा वाला है तो कैपिटल आर। अब बड़े वाले का त्रिज्या दिया है 7 और छोटे वाले का 7 सत्ते, अब यहाँ कटा दो छछा कर, तो पाई बटे 6 और यहाँ आर माने बड़े वाले का वर्ग 7 सत्ते 49 माइनस छोटे वाले का 4 चौके 16, 49 में से 16 घटाओगे हाँ 33, तो 33 गुणे पाई बाई 6 कटा दो, 3 से कटेगा 11 तियाँ और फिर 11 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा 11 पाई बटे 3। अगर ये उत्तर दिया होगा तो ठीक है, और नहीं तो पाई का मान रख दो, पाई का मान रख दो, पाई का मान रख के हल कर लो। देखो 22 बटे 7 रख दो पाई का मान, ये 11 पाई और बटे 3 है, 11 पाई का मान 22 बटे 7 और बटे में 3, 7 3 22, 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 और 1 23, 232 बटे 21। क्या दिया यही क्या, और भिन्न में दशमलव भाग दे लेना जो आएगा। हाँ कहाँ 3 से कटाएं, 11 3 33, 3 दूना 6, 2 यहाँ 2 हो जाएगा। अच्छा कटाने में दिक्कत हुआ, 3 से कटा दिए ना, 11 3 33, 3 दूना 6, यहाँ 2 हो जाएगा, 7 दूना 14, ये 14 का भाग दे दो। अब 14 का भाग दे दो किस में, 23 2 में, 14 क्या 14, 13 में से 7 4 जाएगा 9, ये कटा, अब कर दो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, ज़्यादा हो जाएगा, 14 छंग 84, जो भी आएगा करना। यहाँ गलत कर दिए क्या, सोलह दशमलव 57, 17 दशमलव दिया, भाग गुणा हम लोग कहीं गलत कर लिए होंगे। 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 2 24, कितना यहाँ 4 आएगा, अब सही है। ये 4 में से 4 जाएगा 0, कितना 0 1 102, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 हो जाएगा। अब 98 और 12 में से 8 4, सही है, ये सही है ना। 17 दशमलव, अब जो भी भाग देना 0 बढ़ाना, 14 दूना 28, सही है, यानी 17.28 उत्तर आ गया। गुणा भाग करने में आपको थोड़ा इधर उधर होगा, इसीलिए कहते हैं ना, बात करते हो ना तुम लोग तो फिर यहाँ से दिमाग हट जाता है उधर।
ना, ये सब एकदम टफ चैप्टर चल, माने इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। आप लोग यहाँ बोल रहे हो ना, बाहर अगर यही पढ़ने जाओगे, यही सब चीज़ बाहर पढ़ाया जाएगा और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, मार के भगा देंगे, मुँह बना लोगे ना। पैसा भी जमा करा लेंगे, पहले 30,000 25,000 जमा करा लेंगे, फिर बोल भी नहीं पाओगे। यहाँ 2,000 में पूरा 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बहुत होगा। अरे कितना होगा पूरे साल भर का, जोड़ लो जुलाई से अब तक 200 के हिसाब से, 200 में दोनों टाइम पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आता। चलो देखो, इस प्रश्न से एक कहानी याद आ गई है, देखो सुन लो। हाँ, ये जो समय, पुराने समय में पाई जो है, पाई का मान 22/7 कहाँ से लिए आप ना। ये 22/7 कैसे आया ये समझ लो। इसी के बाद ये दिया है पाई जो था ना, ये बहुत पहले जब आदमी क्या किया, धीरे धीरे आदमी बुद्धिमान हुआ, 23वीं सदी की बात है। 23वीं सदी माने बहुत पहले। उस समय जब आदमी धीरे धीरे चक्के का इस्तेमाल करना चालू किया, गड़ारी का, तो गड़ारी का जब इस्तेमाल करना चालू किया आदमी, तो उस समय जब बैलगाड़ी का, तो जो लकड़ी के चक्का बनता था ना, लकड़ी का बनता था, तो लकड़ी का चक्का जब कहीं ऊंच खाल हो जाता था तो ढक 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 करके सामान क्या होता था, गिर जाता था, कीमती सामान टूट जाता था। तो इसीलिए खोज किया गया कि क्या करें कि एकदम बराबर आ जाए। तो देखा गया कि अगर हम व्यास रख लेंगे, क्या अगर किसी वृत्त का व्यास रखेंगे 7 सेमी, कितना, तो 100% तो एकदम गोल होगा। क्या होगा, गोल। यानी इसकी परिधि अपने आप आ जाएगा 22, परिधि इसकी क्या आ जाएगी 22। करके देख लो त्रिज्या, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 22 दूना 44, ये 2r है। ये देखो, ये अगर इसकी बात करोगे तो पूरा ये r था, इसका आधा करोगे, ये व्यास था ना, त्रिज्या रखोगे ना 2 पाई r, ये व्यास है d है, और d का आधा r बराबर 7/, देखो 7/2, तो कितना आ गया 22। तो ये देखो इसी का पाई जो है ना, कुछ नहीं, पाई अनुपात है, किसका अनुपात है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का। सरकमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात कौन है, पाई। तो पाई को पाई रहने दो, सरकमफेरेंस को सरकमफेरेंस, और डायमीटर व्यास क्या होता है 2r, क्या होता है 2r, गुणा करो c बराबर 2 पाई। तो वृत्त का परिधि कहाँ से 2 पाई r होता है, समझ गए। माने वृत्त की परिधि मतलब क्या, पाई जो होता है सरकमफेरेंस और डायमीटर के अनुपात को पाई कहते हैं। सरकमफेरेंस और डायमीटर के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई। अगर हम 7 रखेंगे वृत्त का व्यास, तो ऐसी स्थिति में जो गोल क्या बनेगा, जो सर्किल बनेगा एकदम गोल, यानी पहिया ढकर ढकर नहीं करेगा, आराम से कोई चीज़ आप ले जा सकोगे। ये 23वीं शताब्दी में खोजा गया था। ठीक, आप आराम से कैमरे का वो नापना, कैमरे का फ्लक्स जो आपको कैमरा आता है, अगर उसका व्यास देखोगे 7 रहेगा ना, तो 7 सेमी व्यास लोगे तो 100% उसका जो परिधि आएगा वो कितना आएगा 22, कितना आ जाएगा 22, यहाँ गलत लिख दिए हैं, क्या आ जाएगा 22। और इसी को सरकमफेरेंस और व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। पाई डे कब मनाया जाता है, पाई का मान होता है 3.14159 और होता है न, सुपर कंप्यूटर आज तक फेल है। अगर पाई का मान 22/7 रखोगे तो परिमेय होगा, और अगर 22/7 नहीं रख के ये रखोगे तो अपरिमेय होगा। सुपर कंप्यूटर आज तक निकालता रह गया। पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी यह माने रिपीट नहीं करता, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव वाला है। ठीक, और दूसरी बात, ये 3 तारीख दिखा रहा है, तीसरा महीना, और 14 यानी 14 मार्च को पाई डे कब मनाया जाएगा, 14 मार्च को। और ये 159 क्या दिखा रहा है, 1:59 पे मनाया जाएगा। समझ गए। तो ये है पूरी कहानी पाई की। आप देख लो। ठीक, ये पाई की कहानी थी, बता दिए यहाँ बीच में, यहाँ आया ना इसीलिए बता दिए, याद आ गया। और 14 ही मार्च को आपके एक फेमस वैज्ञानिक आइंस्टीन का जन्म हुआ था, 14 मार्च को। और 14 ही मार्च को एक जो अभी लूले थे, थोड़ा सा मर नहीं गए हैं, फिजिक्स के स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई थी। स्टीफन हॉकिंस मरे थे 14 मार्च को। 14 मार्च को पैदा हुए थे कौन, आइंस्टीन। ये कहानी कुछ पाई से मिक्सिंग लग रहा है, समझ गए। ये है
चलो अब देखो कौन सा 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न नहीं आता तो इतना आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता, समझ गए। हाँ, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश, देखो एक वृत्त है, हाँ, अब वृत्त का चतुर्थांश माने 4 भाग, चतुर्थांश, हाँ चतुर्थांश यानी ये वर्ष तो अलग रहेगा वर्ष तो अलग रहेगा, वर्ष पुराना है। ये देखो चतुर्थांश माने 4 अंश। अब 360 को 4 भाग में बांटोगे तो 90-90 आएगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, सही है। तो 4 भाग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, माने एक चतुर्थांश का, चाहे इसका ज्ञात कर लो, एक ही भाग का ज्ञात करना है यानी इसका। और आपको दिया है परिधि, परिधि दिया है 22। अगर परिधि 22 है, त्रिज्या अभी कहानी बताए हैं ना, तो निकालना है तो देख लो। परिधि दिया है 2 पाई r का मान दिया है 22, तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर कितना 22, 22 से 22 कट जाएगा, यानी r बराबर 7/2। व्यास होगा कितना 7 और त्रिज्या हो जाएगा 7/2। अब बताओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है। हाँ, पाई r² θ/300, पाई का मान, त्रिज्या दिया है 7/2 इंटू 7/2, थीटा का मान 90/360, 360, 9 चौके 36 और 7 से 7 और 4 चौक 2 दूना 4, 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 और बट्टे 4 दूना 8 दूना 16। ये आ जाएगा क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया क्या? ये 4 दूना 8 दूना 16। गुणा भाग करने में कंफ्यूज हो? ए भगवान, फिर से बताएं गुणा चलो गुणा कर दे रहे हैं दोबारा। पाई का मान बोलो, पाई का। हाँ, अरे गुणा भाग तो सीखो भैया। अब आप लोग क्या कर रहे हो? 22/7 रेडियस 7/2 इंटू, सही है, थीटा का मान 90 और बटे में 300, 9 चौके 4 आ गया, 7 से अब 4 दूना 8 दूना। अब देखो, अब 7, अभी इसको कटा दो 11, 11 सते, अरे 2 से कटा 11, 11 सते 77/4 दूना 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या दिया है उत्तर देख लो। बोलो बोलो, ठीक।